नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। प्रयागराज व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी दिवस के अवसर पर सिविल लाइंस स्थित पृथ्वी गार्डन में भव्य व्यापारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हजारों व्यापारियों, उद्यमियों, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी से पूरा आयोजन उत्सव में बदल गया। बच्चों के लिए मनोरंजन और विभिन्न व्यंजनों की विशेष व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन मनीष कुमार गुप्ता ने की, जबकि मुख्य अतिथि सांसद उज्जवल रमण सिंह रहे। कार्यक्रम में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, विधायक दीपक पटेल, वैश्य समाज एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुशांत कुमार केसरवानी ने कहा कि व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज भी उन्हें सुरक्षा, सम्मान और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश व्यापारी आयोग के गठन, व्यापारी कोटे से एमएलसी नामांकन, व्यापारी सुरक्षा कानून, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन योजना और बाजारों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इस दौरान चेयरमैन एवं कार्यक्रम संयोजक मनीष कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय उद्योग व्यापार महामंडल के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि ये संगठन देश भर के व्यापारियों को एक मंच पर जोड़ने और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम करेगा। कार्यक्रम में युवा जिलाध्यक्ष प्रियंक कुमार गुप्ता, महिला जिलाध्यक्ष जूही श्रीवास्तव, महिला नगर अध्यक्ष सुनीता चोपड़ा सहित कई वक्ताओं ने व्यापारियों की एकजुटता और सशक्त प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया और उपस्थित व्यापारियों ने व्यापारी हित, राष्ट्र हित तथा सशक्त व्यापारी, समृद्ध उत्तर प्रदेश, सशक्त भारत के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया। जी, आज जो है पृथ्वी गार्डन में तमाम व्यापारी गणों को एकत्रित करके किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया? सर्वप्रथम तो मैं आप समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतनी रात तक भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जा रहा है। भामाशाह जयंती के पूर्व संध्या पर आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे संगठन की मांग पर इस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा व्यापारी दिवस की घोषणा किया गया था, जो कि सर्वप्रथम हमारे संगठन ने इस दिवस की मांग की थी। यह संगठन व्यापारियों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का एक दिवस है। कल हमारे संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों का सम्मान जीएसटी विभाग के द्वारा किया जाएगा जिला पंचायत सभागार में। और आज हम लोगों ने अपने व्यापार में, अपने समाज में और व्यापारियों को सुख दुख में संगठन को साथ देने वाले ऐसे अपने 51 पदाधिकारियों को हमने व्यापारी रत्न से आज सम्मानित किया है। आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के यशस्वी सांसद माननीय उज्जवल रमण सिंह जी, हमारे संरक्षक पितातुल्य श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे संगठन के प्रदेश संरक्षक श्री संजय कुमार गुप्ता जी, हमारे संगठन के संरक्षक श्री अवधेश चंद्र गुप्ता जी हमारे अतिथि के रूप में मौजूद थे। और आप लोगों ने देखा बड़ी संख्या में आज गंगा पार, जमुना पार विभिन्न बाजारों के व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज हम लोगों ने 11 सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है, माननीय अपने संजय गुप्ता जी के द्वारा। और आज से हमारे संगठन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए, संगठन अभी तक हमारा प्रयागराज जिले में काम कर रहा था, इसकी प्रदेश और राष्ट्रीय इकाई गठन के लिए हमने राष्ट्रीय उद्योग व्यापार महामंडल का गठन का आज से हमने ऐलान किया है। और ये संगठन हमारा अब राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के ऊपर आगे बढ़ेगा। 21 सूत्री मांगों में से कुछ मुख्य मांगों को लेकर के बता दें। हमारी मुख्य मांगों में जैसे व्यापारी कल्याण आयोग बनाने का हमारा निवेदन है। व्यापारियों के शस्त्र लाइसेंस के लिए हमारी डिमांड है। बाजारों के अंदर पार्किंग और अन्य सुविधाओं की हमारी डिमांड है। इस तरीके करके हमने विभिन्न सी मांगे हमने सरकार से करी है कि व्यापारियों को व्यापार करने में और उनके मान, सम्मान और सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न रहे, ताकि व्यापार दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और व्यापारियों को मान, सम्मान और सुरक्षा लगातार मिलती रहे। अगर व्यापारियों की बात की जाए तो अक्सर हम लोगों से व्यापारी समाज बात करता है कि उनका व्यवसाय करने के वक्त जो धनराशि होती है वो अक्सर फंस जाती है और फिर मांगने पर उन्हें तरह तरह की धमकियां, पुलिस का केस में फंसाने की बातें कही जाती है। तो व्यापार मंडल ऐसे लोगों को कैसे निजात दिलाएगा? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया जाकिर जी। इस विषय में लगातार व्यापार मंडल हमारा प्रयास कर रहा है और इस विषय में अभी तक कोई एक नियामक आयोग या इस तरीके का कोई कानून नहीं बना है। लेकिन इसके लिए व्यापारियों को अपने व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए खुद अपना संगठन बनाना पड़ेगा। जब बाजारों के अंदर व्यापार मंडल का गठन होता है और वहाँ पे जब एक अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है तो उस अध्यक्ष की जो गरिमा होती है वो एसपी, डीएसपी, कलेक्टर से ऊपर होती है।
अब जब जहाँ पे किसी व्यापारी का अगर पैसा धन फंसता है और वहाँ पे व्यापार मंडल का गठन किया गया हुआ है तो उसको धन को निकालने में बहुत सी सुविधा पड़ती है, और इस तरीके के तमाम से केस अभी प्रयागराज व्यापार मंडल के द्वारा सुलझाए जा रहे हैं। जहाँ पे एक बड़ी धनराशि भी हम लोगों ने शाहगंज बाजार से व्यापारियों की हम लोगों ने उनको वापस दिलाया, 1 से 1.5 करोड़ रुपया व्यापारियों को वापस दिलाया। और उस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी न सिविल न पुलिस न इंस्पेक्टर नहीं इन्वॉल्व हुए, सिर्फ व्यापार मंडल के लोगों ने मध्यस्थता करके उस धनराशि को वापस दिलाया है। महुआ बाजार के अंदर भी इस तरीके की धनराशि को दिलाने का कार्य हुआ है। लेकिन इसी चीज के साथ मैं व्यापारियों को पुनः आह्वान करूंगा कि जहां पे 20 बाजार 20 दुकानें, वहां व्यापार मंडल का गठन होना चाहिए। अगर आप संगठित हैं तो ना कोई आपका पैसा मार सकेगा, ना कोई आपका पैसा लूट सकेगा। आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने व्यापार समाज को एवं प्रयागराज की आवाम को किस तरह का संदेश देंगे? मैं पुनः वही संदेश देना चाहता हूं जो हमारा हमेशा से एक नारा रहा है, संगठित व्यापारी, सुरक्षित व्यापार अच्छे माहौल के अंदर होना चाहिए। व्यापारियों को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की जो लड़ाई है उसको करनी चाहिए। उसके लिए हमारा व्यापार मंडल हमेशा सजग है और हमेशा हम उनके साथ दिन रात खड़े हुए हैं। अपना परिचय और अपने संगठन का परिचय एक बार दें। मैं सुशांत कुमार केसरवानी, जिलाध्यक्ष प्रयागराज व्यापार मंडल। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। कुल मिलाकर व्यापारी दिवस के अवसर पर आयोजित ये सम्मेलन केवल सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापारियों की समस्याओं, अधिकारों और भविष्य की दिशा पर गंभीर चर्चा का मंच भी बना। कार्यक्रम के जरिए व्यापारिक समुदाय की एकजुटता, संगठनात्मक मजबूती और नीति स्तर पर भागीदारी का संदेश दिया गया। वहीं राष्ट्रीय उद्योग व्यापार महामंडल के गठन की घोषणा ने व्यापारियों के बीच नई उम्मीद और व्यापक प्रतिनिधित्व की चर्चा को भी गति दी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।